वेलकम फ्रेंड्स टू योर चैनल फन विद फार्मेसी। आज का जो वीडियो लेक्चर है वो हम स्टार्ट करेंगे सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स। ये है हमारा मेडिसिनल केमिस्ट्री का यूनिट सेकंड का लेक्चर नंबर 4। इसमें हम लोग सिम्पैथोमाइमेटिक देखेंगे। जो रियल मेडिसिनल केमिस्ट्री है वो आज से स्टार्ट होगी। जो अभी तक हम पढ़े थे वो सारा था बेसिक। आज से हम लोग ड्रग्स स्टार्ट करेंगे और प्लस उनके यूज, मोड ऑफ एक्शन, एस ए आर क्या होता है, स्ट्रक्चर रिलेशन एक्टिविटी। इसमें क्या करते हैं, हम स्ट्रक्चर को तोड़ के मोड़ के देखते हैं कि उसकी क्या एक्टिविटी होगी इस स्ट्रक्चर के साथ अगर ये चीज़ ऐसी हो जाए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट। हम लोग ये सोचेंगे पहली बात ये नई चीज़ क्या आ गई, सिम्पैथोमाइमेटिक अजीब सा नाम ही है। इसमें हम ब्रेक डाउन करके देख लेते हैं। पहले सिम्पैथो का मतलब सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम किससे रिलेटेड था? जो भी हमारी पहले ये तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में दो सिस्टम आते हैं, सिम्पैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। जो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम था ये हमारी सारी चीज़ों को इंक्रीज करता था। ये क्या है, फाइट एंड फ्लाइट और फियर हार्मोन। ये हार्ट रेट बढ़ा देगा, आपकी ब्रीथिंग बढ़ा देगा, बाकी सारी जितनी भी चीज़ें उन सबको इंक्रीज कर देता है। ठीक है। और मिमिक का मतलब है कॉपिंग, यानी कि जो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसकी जो कॉपी करें ड्रग्स, उनको कहते हैं सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स। दोज एजेंट्स विच वर्क सेम एज सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, वो एजेंट जो कि सेम वर्क करें सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरह, उसको कहते हैं सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट। दीज आर द एड्रेनलिन इन नेचर। ये क्या होता है, एड्रेनलिन इन नेचर होते हैं, यानी कि ये क्या करते हैं, सब चीज़ों को इंक्रीज करते हैं। ये मिमिक्री मतलब ये मान लो आपका एक कोई आइडियल है, यानी कि और आप उसके जैसा बनना चाहते हैं, तो जो उसका रास्ता है, पाथवे है, उस पर आप चलेंगे उसी तरीके से। जो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर आते हैं, जैसे कि डोपामीन, एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन, उसी की तरह जो ड्रग काम करें, उसी पाथवे को फॉलो करके जो ड्रग काम करे, प्लस उन्हीं के जो रिजल्ट, जो जैसे डोपामीन जो रिजल्ट देता है, नॉन एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन जो रिजल्ट देता है, वही रिजल्ट वो प्रोवाइड करवाएं, उसको कहेंगे तो फिर सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट, जो कि उनकी मिमिक्री करें, यानी कि उनकी कॉपी करें। These drugs are used in sympathomimetics such as amphetamine। कुछ ड्रग्स के नाम है जो सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स की तरह यूज होते हैं, एम्फीटामाइन, कोकीन एंड एफिनिन। ये कुछ ड्रग्स हैं जो कि सिम्पैथोमाइमेटिक की तरह वर्क करते हैं। दीज ड्रग्स आर यूज्ड क्लिनिकली फॉर वेरियस पर्पज। ये ड्रग्स होते हैं क्लिनिकली बहुत सारे पर्पज से यूज आते हैं, जैसे कि अस्थमा के ट्रीटमेंट में। अस्थमा बीमारी जब है जब आपकी सांस फूल जाती है या आप सांस नहीं ले पाते, क्योंकि जो आपकी ब्रोंकाई है उसमें म्यूकस के या तो ज़्यादा सिक्रीशन से या जो ब्रोंकोस्पाज्म होता है, यानी कि जो ब्रोंक्यूज होते हैं, यानी कि स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है लंग्स की, वो सिकुड़ जाती है। शॉक या कार्डियक अरेस्ट, यानी आपको हार्ट अटैक आ जाए या आपको हार्ट में कोई शॉक लगे उस वजह से। हाउएवर प्रोलॉन्ग यूज ऑफ सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट कैन लीड टू एडवर्स इफेक्ट सच एज हाइपरटेंशन। जो सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट के जो ज़्यादा टाइम तक हम उस दवाई का यूज़ करेंगे तो कुछ हमारे एडवर्स इफेक्ट, यानी अपोजिट, विपरीत जो इफेक्ट है वो आएंगे। जैसे कि हमें हाइपरटेंशन हो सकती है। ट्रैकिकार्डिया क्या होता है, इसमें हमारी जो हार्ट बीट होती है वो फास्ट हो जाती है, यानी ट्रैकिकार्डिया होता है। अरिथमिया क्या होता है, इसमें हमारी जो हार्ट बीट होती है वो इरेगुलर होती है, यानी कभी फास्ट हो सकती है कभी स्लो हो सकती है। ये सब हो सकते हैं। दीज ड्रग्स शुड ओनली बी यूज्ड मेडिसिनल सुपरविजन। ये ड्रग्स जो होते हैं, सिम्पैथोमाइमेटिक जो ड्रग्स होते हैं, ये मेडिसिनल सुपरविजन, यानी कि एक प्रिस्क्राइब्ड ये ड्रग है, यानी कि जब आपके पास प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन होगा तभी आपको ये मिल सकते हैं, और ये डॉक्टर की कई निगरानी के अंदर ये लिए जाते हैं, ये प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं एसएआर सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट। जो सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट है उसका एसएआर मतलब स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। एसएआर में हम लोग क्या करते हैं कि जो ये स्ट्रक्चर है, बेसिक जनरल स्ट्रक्चर सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स का, इसके अंदर हम तोड़ मोड़ के करके देखेंगे कि इसमें क्या क्या चेंजेस। जैसे कि हमने इसका OH इधर से हटा दिया तो इसमें क्या चेंजेस आएगा, इधर R2 की जगह हमने H लगा दिया या फिर C2H5 लगा दिया तो इसमें क्या चेंजेस आएंगे। इसके ये दोनों OH हटा दिया या OH हटा के इसको इधर लगा दिया तो क्या चेंजेस आएगा, या रिंग हटा दी तो क्या चेंजेस आएंगे। इन सब चेंजेस को हम स्टडी करते हैं कि स्ट्रक्चर को चेंज करने में क्या क्या हमारे जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज आएंगी। इसमें जो अल्फा ये है, अल्फा पोजीशन, ये है बीटा। इसको जो स्ट्रक्चर को 4 पार्ट में डिवाइड करता है। ये अमाइंस है, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है और ये एरोमेटिक रिंग है। ठीक है। जो अल्फा कार्बन पे जो भी होगा वो क्या इंक्रीज करता है और जो बीटा कार्बन पे जो भी होगा वो डिक्रीज करता है। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन और एरोमेटिक रिंग, यानी कि जो ये रिंग है इस पर अगर सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो क्या क्या चेंजेस आएंगे। सबसे पहले जो ये रिंग है इसमें जो ये हाइड्रोजन है 3 और 4 पोजीशन पे, अगर ये क्या करते हैं, ये मैक्सिमम, यानी कि जो उसका इफेक्ट है उसको मैक्सिमाइज कर देते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा इफेक्ट अगर ये दोनों अपनी 3rd और 4th पोजीशन में लगें तो जो इस ड्रग्स का इफेक्ट होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। अगर इनमें से कोई भी एक एब्सेंस होता है, यानी कि कोई भी एक रिमूव हो जाता है, तो फिर उसका ड्रग जो इफेक्ट होगा ड्रग का वो कम हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल है ये फिनाइल एफ्रीन, इसमें एक OH जो है वो रिमूव हो गया है तो ये क्या है, लेस पोटेंट, यानी कि इसका इफेक्ट जो होगा वो कम होगा। जबकि जो एड्रेनलिन है उसमें दोनों H प्रेजेंट है तो फिर इसका इफेक्ट क्या होगा, मोर होगा। जबकि इनका जो बाकी का स्ट्रक्चर वो देख लीजिए सेम है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द OH ऑन 3 and 5
वे पोजीशन एरोमेटिक रिंग एंड बल्कि सब्स्टिट्यूशन अमाइन फ्रॉम अ ड्रग एंड बीटा सेलेक्टिवली। अगर कोई जो ड्रग है उस पर जो OH है 3 और 4 की जगह 3 और 5 पे पहुंच जाए और जो अमाइनो ग्रुप है उस पर कोई बल्कि ग्रुप यानी कि बड़ा कार्बन ग्रुप लग जाए तो फिर वो बीटा सेलेक्टिविटी शो करता है, यानी बीटा 2 सेलेक्टिविटी शो करता है। बीटा 2 में क्या होता है, ये वो आपने पढ़ा ही था अभी पिछली वीडियो में हमने बताया था कि बीटा 2 जो होते हैं रिसेप्टर्स ये लंग्स में पाए जाते हैं, यानी कि जो लंग्स में होता है उसको इंक्रीज करते हैं, यानी कि ब्रोंको डायलेशन कॉज करते हैं। तो टर्ब्यूटालिन का ये स्ट्रक्चर है, इसमें OH है वो 3 और आपका 5 पोजीशन पे, ठीक है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 और 5 और 6, ये 3 और 5 पोजीशन पे, ओके OH ग्रुप, और ये एन पे बल्कि ग्रुप एक प्रोवाइड करवा रखा है, ओके। द सब्स्टिट्यूशन ग्रुप अदर देन हाइड्रोक्सी इंक्रीज द सिलेक्टिविटी ऑफ बीटा एडेनर्जिक रिसेप्टर। ये क्या करते हैं, द सब्स्टिट्यूशन ग्रुप अदर देन हाइड्रोक्सी, यानी कि हाइड्रोक्सी ग्रुप को हटा के हम कोई और सब्स्टिट्यूशन यानी सब्स्टिट्यूएंट यूज करें उसकी जगह पे, तो फिर ये क्या करते हैं, बीटा जो एडेनर्जिक रिसेप्टर है उसकी सिलेक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। यानी बीटा जो एडेनर्जिक का जो वर्क है, यानी बीटा रिसेप्टर क्या है, लंग्स पे जाके सीधा वर्क करता है और हार्ट पे वर्क करता है। एडेनर्जिक मतलब इंक्रीज करता है, या तो जो हमारी सांस लेने की प्रक्रिया है उसको बढ़ा देगा, या फिर जो हमारी हार्ट बीट है उसको बढ़ा देगा उसको, जैसे ये सॉल्वेटामोल है इस पर इधर हमने OH रिमूव करके CH2OH यानी कि क्या मिथेनॉल ऐड किया है, तो फिर इसकी क्या बीटा एडेनर्जिक जो एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब सब्स्टिट्यूशन ऑफ बीटा कार्बन क्या है, ये वाला जो हमारा कार्बन ये बीटा कार्बन है, इस पर सब्स्टिट्यूशन, इसमें जो OH ग्रुप है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। सब्स्टिट्यूशन ऑफ बीटा OH ऑन बीटा कार्बन डिक्रीज CNS एक्टिविटी। अगर OH जो होगा वो बीटा कार्बन पे होगा तो इसकी जो CNS एक्टिविटी है यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो एक्टिविटी है वो डिक्रीज कर जाएगी। जैसे कि ये इसमें OH इधर एब्सेंस है, मोर CNS स्टिमुलेशन इजी क्रॉस BBB इधर क्या है, ब्लड ब्रेन बैरियर, यानी कि ये वो प्रॉपर्टी है ब्रेन की जो ब्लड को एंटर नहीं करने देती, जिसके ब्रेन हेमरेज हो सकता है, ओके। एम्फीटामाइन का ये स्ट्रक्चर, इसमें OH जो है इधर ये बीटा कार्बन है, इधर एब्सेंट है OH, जबकि इधर लगाया गया तो ये लेस CNS स्टिमुलेटिंग है। अगर इधर OH होगा तो फिर इसकी CNS एक्टिविटी वो डिक्रीज हो जाएगी, ओके। और CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अकॉर्डिंग वर्क करता है, ओके। वैसे सारे जो कोऑर्डिनेशन काम है वो सारे हमारे सेंट्रल नर्वस CNS के अकॉर्डिंग आता है, बट जो इसमें जो ये न्यूरोट्रांसमीटर है ये सारे कहाँ सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ही वर्क करते हैं, तो फिर उसकी एक्टिविटी क्या कम होगी, अगर कम हो जाएगी अगर ये बीटा होगा, ओके। फिर सब्स्टिट्यूशन अल्फा कार्बन, यानी कि उसके जो साइड में था कार्बन उस पर अगर सब्स्टिट्यूशन मिथाइल सब्स्टिट्यूशन डिक्रीज माओ एक एंजाइम है जो कि क्या करता है, जो ये न्यूरोट्रांसमीटर है जैसे कि इनका बैलेंस क्रिएट करने में, यानी कि इनको जैसे कि अगर ज़्यादा बन गए तो इनको डिकम्पोज करना है या डिग्रेडेट करना है या एक्सक्रीट आउट करना है, तो उसमें हेल्प करता है बाय ऑक्सीडाइजिंग, मोनोअमाइन ऑक्सीडेशन में हेल्प करता है। माओ इज एन एंजाइम विच हेल्प इन कैटाबॉलिज्म ऑफ कैटाकोलामाइन, यानी कैटाकोलामाइन क्या होते हैं, ये एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन एड्रेनालिन ये सब होते हैं कैटाकोलामाइन, तो फिर इनका क्या है कैटाबॉलिज्म, यानी कि इनका मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। जो अल्फा है, अल्फा कार्बन मिथाइल सब्स्टिट्यूशन इंक्रीज बीटा एक्टिविटी, अगर अल्फा जो कार्बन पे होगा उस पर मिथाइल सब्स्टिट्यूशन होगा, अल्फा कार्बन मतलब जो इस साइड वाला कार्बन था उस पर अगर मिथाइल जुड़ेगा तो फिर क्या होगा, बीटा जो एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाएगी और जो अल्फा एक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। एंड इंक्रीज CNS एक्टिविटी, और CNS एक्टिविटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्या क्या इंक्रीज होगा, बीटा एक्टिविटी और CNS एक्टिविटी, अगर जो इधर जो अल्फा कार्बन है उस पर CH3 ऐड होगा, ओके। सब्स्टिट्यूशन अमीनो ग्रुप, यानी जो सबसे लास्ट वाला है उसमें सब्स्टिट्यूशन होगा, लेस सब्स्टिट्यूशन अमीनो ग्रुप इंक्रीज सिलेक्टिविटी अल्फा सिलेक्टिविटी, अगर सब्स्टिट्यूशन कम होगा अमीनो ग्रुप पे तो फिर उसकी अल्फा से जो सिलेक्टिविटी होगी वो इंक्रीज कर जाएगी। लार्ज साइज अल्कली ग्रुप सब्स्टिट्यूशन बीटा सिलेक्टिविटी, अगर कोई लार्ज ग्रुप यानी बड़ा बल्कि ग्रुप जो जोड़ा है, अगर जो अमाइन ग्रुप है उस पर अगर कोई बल्कि ग्रुप जैसे कि आपको ये दिखाया था बल्कि ग्रुप जैसे कि ये अगर ये जुड़ा है तो फिर उसकी जो बीटा सिलेक्टिविटी है यानी बीटा जो रिसेप्टर्स है उस पर बाइंड अप करने की जो प्रॉपर्टी है वो उसकी इंक्रीज हो जाएगी। अदर जैसे ब्रांचिंग और अल्काइल चेन इंक्रीज बीटा टू सिलेक्टिविटी, जैसे अल्काइल जो चेन हमारी उस पर अगर ब्रांचिंग हो जाएगी तो फिर हमारी जैसे कि ये है ये चेन है इस पर अगर ब्रांचिंग और होगी तो फिर हमारी क्या इंक्रीज होगी, बीटा टू एक्टिविटी। बीटा टू किस करता है, लंग्स के लिए। एंड डिक्रीज डिग्रेडेशन ऑफ माउथ, यानी कि माउथ का जो काम है वो कम हो जाएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आपको इस लेक्चर में मजा आया। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।